हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो तब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आगे और भी ऐसे वीडियोज़ आपको ट्रिकी वीडियोज़ देखने को मिलते रहे। थैंक यू। हम लोग गणित पढ़ रहे थे पिछला क्लास में, मैथ पढ़ रहे थे और अपने डेली लाइफ में मैथ का यूजेज भी पढ़ रहे थे। क्या नहीं है डेली लाइफ में मैथ का यूज है? कुछ भी करते हैं मैथ का यूज है। तो हर आदमी क्या करता है, कोई ना कोई काम करता है, या हम जो कर रहे हैं पढ़ाई कर रहे हैं ये भी कुछ सोच के ही कर रहे हैं कि आगे यूजर होगा ना। किसी के भी घर में या फिर पेरेंट्स कोई ना कोई काम करते होंगे मुझे। अभी सबसे ज्यादा या कहे तो पैसा कौन से काम है? सबसे ज्यादा मनी या फिर स्टेटस कौन से काम है? बिजनेस नहीं है। सबसे ज्यादा पैसा इंडिया में किसके पास है? बिजनेस करता है, बिजनेसमैन के पास है। अभी जो आएंगे उस टॉपिक पे, बिजनेसमैन के पास है। क्यों है? उनको थोक में पैसा आता है। अच्छा, कोई भी चीज हम किसी दुकानदार से खरीदते हैं, ठीक है, वो सब वस्तु को क्या करता है? ज्यादा पैसा में बेचता है, तभी तो उसको फायदा होता है। अगर ज्यादा में नहीं बेचेगा, कम में बेचेगा, तो क्या उसको फायदा होगा? लॉस होगा। और ज्यादा में बेचेगा तो प्रॉफिट होगा। आज का क्या टॉपिक है हम लोग का? प्रॉफिट एंड लॉस। क्या है? लाभ एवं, ठीक है। तो कोई भी काम हम लोग क्यों करते हैं? कोई भी काम या कोई भी बिजनेस क्यों करते हैं? प्रॉफिट के लिए। अगर लॉस होगा तो करेंगे नहीं करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट होगा तब करते हैं। अच्छा, कोई भी चीज हम मार्केट से खरीदते हैं, कभी कभी क्या होता है, ऑफर चलता है, नहीं चलता है, ऑफर चलता है। तो सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं प्रॉफिट निकालने का। अगर कोई भी चीज है तो अगर 10% प्रॉफिट है किसी चीज का, तो क्या होगा? 100 का 10% ऐसे निकालते हैं प्रॉफिट परसेंट में। ये कितना होगा? प्रॉफिट हो गया 10 आने सब, ठीक है। और ये एसपी कितना होगा? सेल प्राइस फिर इसका 110 हो गया। अच्छा, कभी कभी आप लोग इस महीना फरवरी का महीना था, टॉफी पे बहुत डिस्काउंट चला था, क्या जी? नहीं चला था? चला था, ठीक है। तो मान लीजिए कोई टॉफी है 100 रुपए की। कितने की है? 100 रुपए की। अच्छा, इस पे बोला गया एक डिस्काउंट या तो आप 20% का ले लीजिए। कितना का? 20% का। या फिर आप डिस्काउंट ले लीजिए 10% और 11% का। क्रमिक छूट, क्रमिक छूट ऐसा होता है कि नहीं देखे हैं? बड़े बड़े मॉल में लगा रहता है क्या? क्रमिक छूट 10% और 11%। तो आप लोग कौन सा डिस्काउंट लेना प्रेफर करते हैं? बताइए कोई भी जिसमें ज्यादा छूट हो, मतलब आप लोग को लगे हमको कम पैसा देना पड़े, आपको कौन सा देना? 20% कितना आपका? 21 और कोई आपका? बाकी लोग जो अपना दे सकते हैं, सामने लिखा हुआ या तो 20% या 10% और 11% का क्रमिक छूट। क्रमिक वाला नहीं समझे ये कह रहे। अच्छा, आपके कहने से क्रमिक वाला ज्यादा बेटर है, ठीक है। आपको कौन सा चाहिए? ये वाला, ये वाला, ठीक है। कोई बात नहीं, आप लोग को ये चाहिए। इसको एक बार हम पहले नॉर्मल तरीका से देख लेते हैं, फिर देखेंगे कि हमको कौन सा डिस्काउंट ज्यादा बेहतर रहेगा। क्या? तो 100 रुपए का टॉफी है, इस पे कितना है? 20%। ये कितना हो गया डिस्काउंट इसका? डिस्काउंट 20 हो गया। इसका कितना होगा सेल प्राइस? 80 आ गया, ठीक है। और ये 10% है और 11%। पहले बार में कितना मिलेगा डिस्काउंट? 10%। 100 में 10% डिस्काउंट मिलेगा, कितना हो गया बताइए? फाइनल एसपी क्या हो गया? 90 रुपए हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इस पे फिर डिस्काउंट है कितना का? 11% का। तो अब ये 90 पे 11%, 90 का 11% कितने? सॉरी, एक ही जीरो करेगा, एक जीरो कर दिया, कितना हो गया? 9.9। अब कितना इसका एसपी बचा? 90 माइनस 9.9 कितना होगा ये आंसर? 80.9
1 रुपया, इसमें हमको 80 रुपया देना पड़ा, इसमें हमको 80.1 रुपया देना पड़ा। अब बताइए कौन सा डिस्काउंट लेना चाहिए? 80.1 नहीं 80.10 होगा ना, 10 रुपए सा। वही डेसिमल के बाद जीरो का कुछ नहीं होगा, लगा सकते हैं। डेसिमल के बाद 0 होगा। हाँ, अब आप बताइए कौन सा, ये लेना ठीक रहेगा कि ये लेना ठीक रहेगा? बहुत बच्चे बोले थे ये 10 और 11 21 होता है, तो हम ये डिस्काउंट लेंगे। कौन सा लेना ठीक रहेगा? 20% वाला नहीं रहेगा, ठीक। 10 पैसा कम देना पड़ रहा है तो 100 रुपया क्या उसमें कम देना पड़ रहा है ना? कौन सा सही रहेगा? 20% वाला। ऐसा नहीं है कहीं देखेंगे मॉल में 10% 10% 10% करके 3 बार है, और कोई किसी मॉल में 30% है। हम लोग किसमें जाएंगे? 30% वाले मॉल में जाएंगे, ना कि 10 वाले में जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया इस तरीका से। लेकिन क्या इतना कैलकुलेशन करना संभव है तुरंत में? नहीं है, इसका कुछ ना कुछ रूल होगा, कुछ ट्रिक होगा। ठीक है, चलिए हम उसका ट्रिक देख लेते हैं। एक तो ये हुआ समझाने के लिए, ठीक है। अब हम इसका ट्रिक देख लेते हैं। प्राइस कितना था? मार्केट प्राइस कितना था? 100 रुपीज। 100 रुपीज, ठीक है। अच्छा, पहला डिस्काउंट था 20% का, किसका? 20% का। ये तो आसान है, सिंपल निकाल लेते हैं, इसका देखिए तरीका है निकालने का। ठीक है, दूसरा था 10 और 11% का, 10 और 11%। जब इस तरह का क्रमिक छूट हो तब हम कैसे निकालेंगे? उसका ट्रिक होता है दोनों डिस्काउंट को जोड़ देना है। क्या करना है? दोनों को जोड़ देना है, दोनों को जोड़ देना है। कितना हो गया? 21। बहुत लोगों को लगा हुआ हो गया 21% का छूट है, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर इसमें क्या मेहनत करना है? 10 into 11/100, ये कितना हो गया? 21 माइनस करके दे लीजिए, 11 होगा 10, 110 बटा 100, कितना हो गया? 21 माइनस 1.10%, 21 माइनस 1.10 माइनस करेंगे कितना होगा ये बताइए? 90.90%। क्रमिक छूट कितना होगा? 90.90%। तो यहां से भी निकाल सकते हैं कि कौन सा छूट हमको ज्यादा बेहतर रहेगा, ये वाला। अब 100 का 90.9% क्या होगा? 19.9 ही होगा। 100 का 19.9% क्या होगा? 19.9 ही होगा। इसका आंसर ऐसे इससे भी निकल गया डायरेक्ट। क्या निकल गया? 80.1 रुपया आपको क्या पड़ गया इसका? सेल प्राइस क्या पड़ गया? सेल प्राइस 80.10 रुपीज, 80.10 रुपीज। इसी तरह अगर आगे भी रहेगा क्या आप लोग निकाल सकते हैं? आगे से ऐसा होगा कि कहीं अलग अलग छूट है, पहले हम क्या करेंगे? उसको कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि जो दिखता है हमेशा वो होता नहीं है। देख के लगता है कि ये ज्यादा छूट होगा, लेकिन हो क्या गया? कभी कभी ऐसा भी होगा। अच्छा, अब जिस तरह से ये है, मान लीजिए 1000 रुपीज है, ठीक है। एक पे है 20% का छूट, ठीक है, और एक पे है मान लीजिए आप 30% का छूट, ठीक है, और एक पे है 20%, 10% और 10% का छूट। 3 छूट है, तब क्या करेंगे? जरूर लगाएंगे। पहले हम 2 का निकालेंगे। पहले किसका निकालेंगे? 2 का। 20 प्लस 10 माइनस 20 गुना 10 बटे 100। 20 10 20 हो गया, माइनस 20 नहीं 200 बटे 100 क्या हो गया? ये कितना हो गया? 28% छूट हो गया। ये दोनों मिला के 28%। फिर इसी तरीका से 28% और 10% तो करेंगे, तो फिर जो छूट आएगा वो हो जाएगा। अच्छा, ये हो गया अगर छूट है तो। क्या है? तो छूट है। अगर प्रॉफिट बोल रहा है, क्या बोल रहा है? प्रॉफिट 10% का 2 बार प्राइस बढ़ा दिया जाए, किसी का एक ही बार बढ़ा दिया जाए, 100 का 20%, 100 का 20% प्राइस बढ़ा दिया जाए, या 100 का 10% और 10% करके बढ़ाया जाए, कौन ज्यादा प्राइस होगा बताइए? अगर किसी को 100 का 20% बढ़ाना हो, या फिर 100 का 10% और फिर 10% बढ़ाना हो, एक एक करके, तब कौन सा ज्यादा? कौन? 10% वाला ये ज्यादा होगा, क्योंकि जब हम बढ़ाते हैं, प्रॉफिट पे जाते हैं, तब हम यहाँ पे जो माइनस करते हैं इसको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। 10 बटे 100, तब ये कितना हो जाएगा? 20 प्लस 1 21%। तब ये 10 और 10 कितना हो जाएगा? 21
21%, लेकिन हम लोग पढ़े थे 10 10 20, लेकिन होता क्या है कभी कभी 21 भी हो जाता है। ठीक है, चलिए तो प्रॉफिट लॉस समझ में आया सबको? आपको अगर छूट होगा तो क्या कर सकते हैं? तो बताइए आप 100 रुपया का अगर 3 छूट दिए 10-10 का, ठीक है, 10% 10% और 10%, और एक छूट दिए 30% का, तो क्या लेना बेहतर है? 30%। अगर प्राइस बढ़ाना हो और कंडीशन सेम हो 30% और 10-10-10 करके बढ़ाना हो 10-10 वाला जल्दी तो नहीं है, वो वैल्यू पे डिपेंड करेगा ना। अगर आप 30% एक मतलब अगर वो पार्शियली लगा रहे हैं 10% 30% 30%, ठीक है, और एक मॉस्ट लगा रहे हैं 20%, ज्यादा बोल जाएगा 30%। जैसे आपने 20% लगाया और 10% 11% लगाया तो ये 21% होगा। आप ये xy into -xy by 100 करके निकाल दिए, इसको आप परसेंटेज मेथड में ये क्या करते हैं डेरिवेटिव से भी निकाल सकते हैं, मूल वैल्यू। हाँ वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा आसान है। ये थोड़ा ज्यादा आसान है, हर चीज का अपना अपना एक तरीका होता है। तो आगे से कोई दिक्कत होगा आप लोग को? चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग को उम्मीद है आगे फिर अगला क्लास में हम लोग देखेंगे। अब से छूट क्या लेंगे? 10-10% वाला नहीं लेंगे।